सब स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाते थे बचपन में। टीवी में भी हम स्पोर्ट्स कंपटीशन देखते हैं। एथलेटिक, शूटिंग करने वालों को देखते हैं, रनिंग रेस में जो फर्स्ट आया वो देखते हैं। 3 प्राइजेस होते हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज। फर्स्ट क्या होता है? गोल्ड मेडल, सेकेंड सिल्वर मेडल एंड थर्ड इज ब्रॉन्ज मेडल। 3 प्राइज पक्का होता है ना? कभी ध्यान देना उस पे। उसका जब स्टेज बनता है तो गोल्ड मेडल वाले को किस पे खड़ा रखते हैं? सबसे ऊपर, बीच में, एकदम बीच में, और एकदम ऊंचा खड़ा रखेंगे। अगर वो टॉल है तो फिर तो पूछना ही मत कितना ऊंचा दिखेगा। सिल्वर मेडल को उससे 2 उंगली नीचे रखेंगे एंड ब्रॉन्ज मेडल वाले को उससे भी 2 उंगली नीचे रखेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, कि जो गोल्ड मेडल पहनने वाला होता है ना, रेस में कितनी मेहनत करता है भागने के लिए। सुबह से रात अपनी एक कर देता है कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। और जब बारी आती है गोल्ड मेडल पहनने की तो क्या होता है? जब उसके ऊपर खड़ा होता है तो उसको झुकना पड़ता है मेडल पहनने के लिए। Where there is pride and ego and you lift your head up at that time, remember you are going to get broken into pieces. इसलिए कभी भी प्राइड एंड ईगो लेके मत चलना। गोल्ड मेडल पहनने वाले को भी हमेशा झुक के पहनना पड़ता है। हार पहनने में भी हार है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यदि हम यूं करके चलेंगे ना तो हम टूट जाएंगे। तो बेहतर है कि हम, गुजराती में एक कहावत है, जे नईमो ई गईमो, जो झुका वो सबका प्यारा हो गया। लेकिन इतना भी मत झुक जाना कि लोग आपको कुचल के निकल ले। लेकिन इतना जरूर कि नम्रता से हर कोई आपका बन जाए। तो ये जरूर करना। नेवर वॉक विथ प्राइड एंड ईगो। आई एम समथिंग वाला नेचर हटा देना, देन द वर्ल्ड विल लव यू। लोअर एब्डोमेन सभी को है। वॉट इज द रीजन ऑफ लोअर एब्डोमेन? ये हमने कभी नहीं सोचा। आज से 30 साल पहले चले जाना, हर स्कूल में 2 सेक्शन होती थी, ए सेक्शन, बी सेक्शन, जिसमें होते थे 50 to 60 चिल्ड्रन। आउट ऑफ 50 to 60 चिल्ड्रन अगर 60 बच्चे हैं उसमें पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना कि 60 में से गिन के 2 मोटे मिलेंगे उसमें, बाकी सबके सब 58 दुबले पतले मिलेंगे। और आज ग्लोबल रिसर्च के हिसाब से देख लेना, सेक्शन ए एंड बी नहीं रहे, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक चले गए। और सारे सेक्शन में 40 चिल्ड्रन पक्का है और 40 में से 30 मोटे मिलेंगे। एट द एज ऑफ 6 यदि आपने खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, कई बार होता है ना, आउट ऑफ 40 चिल्ड्रंस 10 चिल्ड्रंस के जो पेरेंट्स हैं, दे गिव देम ओनली हेल्दी डाइट चार्ट, कि बच्चा कितना भी अवॉइड करने की कोशिश कर ले, बट वो माँ पूरी कोशिश के साथ सिर्फ हेल्दी फूड बनाएगी, हेवी फूड नहीं देगी अपने बच्चे को। शी विल गिव ओनली हेल्दी फूड। लेकिन उसमें से 30 चिल्ड्रन के पेरेंट्स को देखा गया है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो क्या करेंगे? ठीक है ना, चिप्स खा लेता है, खा लेने दो, एटलीस्ट पिज्जा खा ले रहा, कुछ तो खा रहा। न्यूट्रिशनल फूड साइड कर दिया गया। ठीक है ना, दाल चावल के साथ थोड़े भुजिया खिला दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? डेली भुजिया दे देंगे, बीकानियर का भुजिया, हल्दीराम का छुड़वा, इसका मिक्सचर, उसका मिक्सचर। आई डोंट से डोंट गिव देम, आई से यू शुड, बट वो शाम में 4 बजे 5 बजे छोटा सा 1 टी कप या स्मॉल प्लेट आप दो, एक अलग बात है।
But 365 days if you give this, if you make used to your children with all these namkeens, आपके बच्चे के पेल्विक एंड लोअर एब्डोमेन के बीच में फैट्स जमा होना शुरू हो जाएगा और बच्चा बचपन से ही धीरे धीरे 6 साल का बच्चा, 7 साल का, 8 साल का, और कब ध्यान में आएगा, टीन एज में तो पूछना ही नहीं। और स्विगी का जमाना है, जो चाहे मंगा लो खा लो, मम्मी पापा ने कार्ड दे दिया ना, जो चाहे मंगा लो। और फिर 23, 24 में रियलाइजेशन होता है कि हम कितने मोटे हो गए और बहुत देर हो जाती है, और फिर आप डाइटिशियन के पास भागते हो, एरोबिक्स करने भागते हैं, जुम्बा करने भागते हैं, योगा के चक्कर में आ जाते हैं। दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर टू गुड, टू गुड। हमारे भारत का हर सब्जेक्ट इज एक्सीलेंट, बट रिमेंबर फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ, इफ यू गिव दिस स्ट्रॉन्ग बेस टू योर चाइल्ड, इफ यू गिव न्यूट्रिशनल फूड टू योर चाइल्ड, तो आपके बच्चे का लोअर एब्डोमेन कभी नहीं बढ़ेगा। ये एक अलग बात है कि आफ्टर डिलीवरी मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि एक फीमेल का सी सेक्शन किया जाता है अगर, तो उसका लोअर एब्डोमेन रह जाता है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लूज दैट ऑल्सो, वो भी कम होता है। लेकिन हम एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, स्टिचेस में कहीं दुख ना जाए, डॉक्टर ने बोल दिया एक्सरसाइज नहीं करना, साइकिलिंग नहीं करना, वॉकिंग ज्यादा मत करना, बेड रेस्ट करना, तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा। जहां भय है वहां सब कुछ असंभव है, भय के आगे सब कुछ संभव है। तो भय हटा देना कि मेरे स्टिचेस फट जाएंगे, इतने भी खराब नहीं है आपके स्टिच, इतना भी डॉक्टर उतना भी वीक स्टिच नहीं देगी आपको कि आपके स्टिच निकल जाए। और आजकल तो चिपका ही दिया जाता है ना, कितना इजी हो गया साइंस, वेरी इजी साइंस। सो रिमेंबर कि पेल्विक एंड लोअर एब्डोमेन के बीच में जो फैट्स डीजनरेट हो गया है, अब इसको हम कैसे खत्म करें? सिर्फ एक पॉइंट से खत्म करें, ओनली 1 पॉइंट। पैर ओपन करेंगे, 4th फिंगर, यस, बिग टो, 2nd, 3rd एंड 4th, जहां आपका नेल खत्म हो रहा है, यहां से टूवर्ड्स योर बिग टो, यू हैव टू गो टूवर्ड्स योर बिग टो। वहां पे हम पॉइंट को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मसाज इट, क्लॉकवाइज मसाज इट 3 to 5 मिनट्स। यदि आप ये क्लॉकवाइज मसाज कर लेते हो डेली, मिनिमम फॉर मंथ, 2 months, 3 months, आपका लोअर एब्डोमेन अंदर चला जाएगा। पेल्विक एंड लोअर एब्डोमेन के बीच में जो फैट्स एक्यूमुलेट हो जाता है, ये आपका क्लियर हो जाता है। बाइलैटरल, दोनों पैरों में मिलेगा। सेम पॉइंट यू कैन फाइंड इन बोथ ऑफ योर लेग। और अच्छा इजी टेक्निक देखेंगे। लोअर एब्डोमेन के फैट्स को पकड़ो, प्रेस इट। जिसको भी लोअर एब्डोमेन है, मुझे नहीं है, आपको है, प्रेस करो, यस। इसको सुबह खाली पेट से जरूर प्रेस करना, जोर जोर से प्रेस करना, चिमटी भरना उसको। बोला कैसे नहीं पिघलोगे, हम तुमको पिघाल कर ही रहेंगे। एंड उसके बाद इन 4 फिंगर्स को, योर 4 फिंगर्स, इसको नाभि के ऊपर रखेंगे। यहां के नाभि के आसपास में जो आपकी चर्बी जमा हो गई है, उसको क्या करेंगे हम, पुश करो अंदर। बंदर की थी ना एक्सरसाइज, शुरू हो गई ना पिघलने। एक एक्सरसाइज हिंदुस्तान में बहुत फेमस हो गई थी योगा में, बटरफ्लाई एक्सरसाइज। कैसा था उनका बटरफ्लाई एक्सरसाइज? दोनों पैरों को जोड़ा और उन्होंने यहां तक बताया आपको। बट यदि बटरफ्लाई एक्सरसाइज की जगह पर एक माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है, कैसे सुलाएगी? गोद में करती है ना, हाँ करेंगे।
सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में झूलती रहे, खुशियों की बहारों झूलती रहे, गाती मुस्कुराती संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रारारू, रारारू, सरगम जानो ना, सुर पहचानो ना, जाने कैसे हम पार बन गया। कब से जारी है, बातें जारी है, किसको जानो यार बन गया। मुझको तो जो दिया रब ने ही दिया, आया जो दिल में वो मैंने गा लिया, आया जो दिल में वो मैंने गा लिया। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, दुनिया लगे रामा के गीत की तरह। रारारू, रारारू, टू डू दिस एक्सरसाइज, जिसमें ताकत नहीं, बैठे बैठे कई लोग होते हैं कि गद्दी पे ही लेटे हैं, बैठा भी नहीं जा रहा है, पैर हिलाना पॉसिबल ही नहीं है, बोलते इतने मोटे थाई से कैसे पैर हिलेंगे। कोई बात नहीं, सूर्य मुद्रा, सन मुद्रा जो आपको सिखाया गया था, कैसा था हमारा सन मुद्रा? योर रिंग फिंगर, इसको हमको क्या करना है? बेंड कर देना है और जोर से दबा देना अंगूठे से। सूर्य मुद्रा, सन मुद्रा से खाली लोअर एब्डोमेन ही नहीं, यदि किसी की लिपिड प्रोफाइल खराब आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। कई बार हो जाता है ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो गया, कई बार हो जाता है कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, कई बार एलडीएल बिगड़ गया तो कभी एचडीएल बिगड़ गया। चारों के चारों नॉर्मल हो जाते हैं जब आप सन मुद्रा करते हो। सूर्य मुद्रा, यदि सूर्य मुद्रा 30 मिनट कर ली जाए, लोअर एब्डोमेन तो ठीक होगा, आपका लिपिड प्रोफाइल भी ठीक होगा, और किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कई बार होता है ना एजेड लोग जो गद्दी पे से नहीं चल पा रहे, एक ही रूम में लेटे हुए मिलते हैं वो लोग, एक ही बेड पे पड़े हुए, जस्ट मेक देम टू डू दिस सूर्य मुद्रा, जिससे उनकी कॉन्स्टिपेशन क्यूर हो जाती है। शैल वी डू दिस? चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिड़ ही गए,
अपने घुटने के ऊपर, ठीक है ना। इस पैर को रखेंगे। जो लोग नीचे बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कई लोग होते हैं जिनको बैक पेन है, लंबर में पेन है, सेक्रल में पेन है, कॉक्सिक पेन है, कई बार होता है बवासीर की तकलीफ होती है, फिशर, पाइल्स, फिस्टुला, तो आप नीचे नहीं बैठते हो। कई बार होता है ओवरवेट की वजह से आप नीचे नहीं बैठ पाते हो। कोई बात नहीं, चेयर पे बैठ जाओ। चेयर पे बैठ के क्या करेंगे, इस पैर को यहाँ से पकड़ लेना। आपका जो एंकल बोन है, बोन के पास यहाँ नीचे आपका लोअर एब्डोमेन रिड्यूस होने का एक पॉइंट मिलेगा। एग्जैक्टली दिस, एग्जैक्टली बिलो द एंकल बोन। ये जो स्पॉट है, आपके टो से स्ट्रेट चले जाना, टो से एकदम स्ट्रेट, जहां आपका एंकल बोन खत्म हो रहा है, एंड। ओके, वहां पे आपको क्या करनी है, टैपिंग करनी है, और साथ में हमको यहाँ पे क्या करना है, पैर को ऊपर नीचे करना है। देयर इज मूवमेंट, देयर इज प्रोग्रेस। तो हमको इसको ऊपर नीचे, पैर को ऊपर नीचे करना है, यहाँ पे मारते जाना है, और यहाँ से जब पैर ऊपर नीचे, तो लोअर एब्डोमेन में जितना भी फैट्स है ये सारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। Shall we do this exercise? का पैंक्रियास, योर लिवर, योर लोअर एब्डोमेन, पेल्विक के बीच में जो फैट्स आपके अंदर जो जमा हो जा रहा है, बिटवीन द पेल्विक एंड लोअर एब्डोमेन, ये सारा फैट्स रिलीज हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल कि आप चेयर पे बैठते हो, चेयर पे बैठते करो, आप पलंग पे बैठते हो, पलंग पे बैठते करो। पैर, एक पैर नीचे रखना और दूसरा पैर अपना जो है घुटने पे टिका देना, ठीक है ना। टैपिंग विथ, पैर को भी हिलाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ योर फीट, आपके नीचे फीट में जो है यहाँ का जो सेंटर एरिया है, आप यिन और यांग के ऊपर रखेंगे। जबकि क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट डू मार्च पास एक्सरसाइज, जिससे आपका लेट इट बी लोअर एब्डोमेन, लेट इट बी अपर एब्डोमेन।
ठीक है ना, और साथ में ये एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होता है, फास्ट फैट रिडक्शन स्टार्ट होता है। डीजनरेटेड फैट्स, सुपरफिशियल फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, immediate the fats will start melting. Okay? तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम नजलाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन से लाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, आवाज तिरंगा तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो मानेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती के आ देंगे। तेरी आंखों से घूम जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, वादा है लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो, कितना बेकरार हूँ मैं, तुमको बेकरार कर लो। मेरी चक्करों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। मोहब्बत हो गई है तुमसे।